Hello students, welcome to our channel Study World. Today we will start a new chapter number 10, Safety and First Aid. In this chapter we will learn the meaning of being safe, some safety rules, the importance of being prepared for emergencies, basic first aid for common injuries. All of us want to be safe. हम सब safe रहना चाहते हैं. But to be safe, we must be careful at all times. लेकिन सेफ रहने के लिए हमें हमेशा किसी भी समय केयरफुल यानी सावधान रहना चाहिए. एक्सीडेंट्स आर मोस्टली कॉज्ड व्हेन वी आर नॉट केयरफुल इन व्हाट वी डू. एक्सीडेंट ज़्यादातर तब होते हैं जब हम केयरफुल नहीं होते, सचेत नहीं होते कि हम क्या कर रहे हैं. We can prevent many of these accidents if we are careful and follow certain safety rules. हम इन एक्सीडेंट से बच सकते हैं अगर हम केयरफुल रहे, सचेत रहे और कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें. रोड सेफ्टी, कीपिंग द फॉलोइंग इन द माइंड व्हाइल यू आर ऑन द रोड. अगर हम इन कुछ बातों का ध्यान रखें जब हम रोड के ऊपर चल रहे हो तो जैसे फर्स्ट, ट्रैफिक रूल्स आर मेंट टू कीप अस सेफ ऑन रोड. ट्रैफिक रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम रोड के ऊपर सेफ रहें. लर्न टू रीड दी रोड सेफ्टी साइन, हमें रोड सेफ्टी साइन को पढ़ना सीखना चाहिए. फॉलो ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्टली, हमें ट्रैफिक रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. सेकेंड, डू नॉट टॉक ऑन मोबाइल फ़ोन वाइल क्रॉसिंग द रोड, हमें मोबाइल फ़ोन पर बात नहीं करना चाहिए जब हम रोड को क्रॉस करें. यू मे नॉट बी एबल टू पे अटेंशन टू दी ट्रैफिक, इसके कारण हम अपना प्रॉपर अटेंशन ट्रैफिक पर नहीं दे पाते. दिस में रिजल्ट इन एक्सीडेंट, इसके कारण एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं. सिमिलरली लिसनिंग टू म्यूजिक विद द हेडफोन वाइल वॉकिंग ऑन द रोड कैन कॉज एक्सीडेंट. इसी तरह अगर हम रोड के ऊपर चलते हुए अगर हम म्यूजिक सुने वो भी हेडफोन लगा के तो उसके कारण भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. फायर सेफ्टी, फायर्स कैन स्प्रेड वेरी क्विकली, फायर बहुत जल्दी फैल सकता है. इवन अ वेरी स्मॉल फायर कैन गेट आउट ऑफ कंट्रोल इन अ क्विक टाइम एंड बर्न डाउन अ होल हाउस. अगर एक छोटी सी चिंगारी भी होती है वो भी कुछ समय में पूरे घर को जला सकती है अगर हम उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए. दी बेस्ट वे टू प्रैक्टिस फायर सेफ्टी इज टू टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट अ फायर फ्रॉम ब्रेकिंग आउट इन द फर्स्ट प्लेस. इसलिए सबसे बेस्ट मेथड है कि फायर सेफ्टी के कि हम उस फायर को उस जहाँ से वो शुरू हुई है उससे फैलने से रोकें, वो भी प्रॉपर फायर सेफ्टी स्टेप्स है. प्रिवेंटिंग ऑफ फायर, टू प्रिवेंट फायर एक्सीडेंट फॉलो दिस सेफ्टी रूल. फायर एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए. फर्स्ट, नेवर प्ले विथ मैचस्टिक और लाइटर, कभी भी हमें मैचस्टिक और लाइटर से खेलना नहीं चाहिए. सेकेंड, नेवर प्लेस लाइटेड कैंडल्स नियर कर्टन्स और वुडन सरफेस, कभी भी हमें जलती हुई कैंडल्स या दूसरे कोई भी फायर से रिलेटेड थिंग्स को कर्टन्स या वुडन सरफेस के उधर नहीं रखना चाहिए. थर्ड, डू नॉट प्लग टू मेनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस टू वन सॉकेट, कभी भी हमें किसी भी एक सॉकेट में बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के प्लग नहीं डालनी चाहिए जिसके कारण भी फायर हो सकता है. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का मतलब होता है डिवाइसेस दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू फंक्शन, ऐसे डिवाइसेस जिनको काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर. फोर्थ, कवर एनी सॉकेट क्लोज टू द फ्लोर विथ टेप स्पेशली इफ देयर आर बेबीज एट होम, हमें फ्लोर के पास वाले सॉकेट को टेप से कवर करना चाहिए स्पेशली वहाँ पे जिन घरों में बेबीज रहते हैं. फिफ्थ, आस्क योर पेरेंट्स टू रिपेयर और रिप्लेस एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस दैट स्पार्क, स्मेल अनयूजुअल और ओवरहीट, हमें अपने पेरेंट्स को ये बता देना चाहिए कि वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस उसमें से स्पार्क या कुछ अनयूजुअल कुछ अजीब सी बदबू या वो ओवरहीटेड होता है तो उसे रिपेयर करें या रिप्लेस करें. गेटिंग अवे फ्रॉम फायर, एस्केपिंग ऑफ फायर नीड्स प्रिपरेशन इन एडवांस, फायर से बचने के लिए हमें कुछ एडवांस में प्रिपरेशन चाहिए. और फायर ड्रिल प्रिपेयर्स यू फॉर व्हाट यू नीड टू डू इन केस ऑफ फायर. फायर ड्रिल से हमें ये प्रिपरेशन मिल जाती है, हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए अगर फायर लग जाए उस केस में हमें क्या करना चाहिए. स्मोक सेफ्टी. फर्स्ट, इफ़ यू स्मेल स्मोक लीव योर रूम एंड इमीडिएटली इन्फॉर्म एन एडल्ट, अगर हमें स्मोक की स्मेल आने लगे तो हमें उस रूम को
छोड़ देना चाहिए और इमीडिएटली हमसे बड़ों को एडल्ट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। सेकेंड, इफ़ यू सी स्मोक इन अ रूम, स्टे लो एंड द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड एंड द क्रॉल अंडर द स्मोक एज यू मेक योर वे टू एग्जिट। अगर हमें हमारे रूम में स्मोक दिखे तो हमें नीचे झुक जाना चाहिए और क्रॉल करते हुए यानी रेंगते हुए स्मोक के नीचे से बाहर चले जाना चाहिए। फाइटिंग अ फायर, मोस्ट पीपल गेट स्कैर्ड ऑन सीइंग अ फायर स्प्रेड। बहुत सारे जन फायर को फैलते हुए देख के ही डर जाते हैं। हाउएवर इफ़ यू नो व्हाट टू डू इन सच अ सिचुएशन यू विल नॉट पैनिक। अगर हमें पता होता कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए तो हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। इन द इवेंट ऑफ अ फायर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन्फॉर्म द फायर सर्विस इमीडिएटली। अगर किसी भी जगह फायर वगैरह आग वगैरह लग जाए तो सबसे पहले हमें फायर सर्विस सेंटर में इन्फॉर्म कर देना चाहिए और इमीडिएटली 101 पे कॉल कर देना चाहिए एंड टेल देम द कंप्लीट एड्रेस एंड हाउ दे कुड रीच द प्लेस इजीली। हमें उन्हें कंप्लीट एड्रेस देना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द उस जगह पर आए और हमारी मदद करे। डू नॉट ट्राई टू पुट आउट अ फायर ऑल बाय योरसेल्फ। हमें खुद से फायर को बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रेज एन अलार्म टू गेट हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स एंड नेबर्स। हमें अलार्म बजाना चाहिए ताकि हमें अपने से बड़ों एल्डर्स का और नेबरहुड की मदद मिल जाए। रेज एन अलार्म टू गेट हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स एंड नेबर्स। हमें अलार्म बजाना चाहिए ताकि हम अपने एल्डर्स और नेबर से मदद मांग सकें। रिमेंबर द फॉलोइंग रूल्स ऑफ पुटिंग आउट अ फायर सेफली। नीचे दिए हुए कुछ रूल्स है, इनको हमें याद रखना चाहिए ताकि हम फायर को सेफली बुझा सकें। फर्स्ट, इफ़ एनी मटेरियल सच एज पेपर, वुड और प्लास्टिक इज ऑन फायर, वी शुड थ्रो वाटर और सैंड ऑन इट टू पुट आउट द फायर। अगर कोई भी मटेरियल जैसे पेपर, वुड और प्लास्टिक इसमें आग लगी है तो हमें इसके ऊपर पानी या सैंड डालना चाहिए ताकि आग बुझ जाए। सेकेंड, इफ़ द फायर हैज स्टार्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पॉइंट्स ऑफ वायर, वी शुड नेवर थ्रो वाटर ऑन इट। अगर फायर किसी भी इलेक्ट्रिक पॉइंट्स या वायर से लगी है तो हमें कभी भी इसके ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए। इट कैन कॉज इलेक्ट्रोक्यूशन। इसके कारण इलेक्ट्रोक्यूशन भी हो सकता है। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब है डेथ कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉक। इंस्टेड वी शुड स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई इमीडिएटली। इसके बजाय हमें मेन पावर सप्लाई को स्विच ऑफ करना चाहिए। वी कैन ऑल्सो थ्रो सैंड टू पुट आउट द फायर। हमें इसके ऊपर सैंड डालना चाहिए ताकि आग बुझ जाए। थर्ड, वी शुड नेवर यूज वाटर टू पुट आउट अ फायर कॉज्ड बाय अ पेट्रोल। हमें कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए अगर आग पेट्रोल के कारण या केरोसिन या किसी भी दूसरे ऑयल के कारण लगी हो। दीज ऑयल्स आर लाइटर देन वाटर। ये ऑयल्स पानी से हल्के होते हैं, सो दे विल फ्लोट ऑन वाटर एंड कीप बर्निंग। इसलिए वो पानी के ऊपर तैरेंगे और जलते रहेंगे। वी शुड थ्रो सैंड और मड टू पुट आउट द फायर। इसलिए हमें सैंड या मड डालना चाहिए ताकि ये आग बुझ जाए। फोर्थ, फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज टू कीप आउट स्मॉल फायर। फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ हमें करना चाहिए ताकि हम स्मॉल फायर से बुझा सकें। कीप अ फायर एक्सटिंग्विशर एट होम। हमें एक फायर एक्सटिंग्विशर एक घर में रखना चाहिए और ऑल्सो लर्न हाउ टू यूज़। और ये भी सीख लेना चाहिए कि हम उसका यूज़ कैसे करें। इफ़ समवन्स क्लोथ कैच फायर। अगर किसी के क्लोथ्स में आग लग जाए। फर्स्ट, डू नॉट अलाउ द पर्सन टू रन अराउंड इन पैनिक। हमें उस पर्सन को भागने नहीं देना चाहिए वो घबरा कर। सेकेंड, इंस्टेड मेक द पर्सन रोल ऑन द ग्राउंड टिल द फायर इज पुट ऑफ। इसके बजाय हमें पर्सन को ग्राउंड पे रोल कर देना चाहिए ताकि इसकी आग बुझ जाए। इट इज़ बेटर टू कवर द पर्सन विद अ वुलन ब्लैंकेट। और हम उस पर्सन को एक वुलन ब्लैंकेट से भी कवर कर सकते हैं। थर्ड, इफ़ क्लोथ्स आर स्टक टू द बर्न्ड स्किन, डू नॉट पील देम अवे। अगर वो क्लोथ्स उस पर्सन के जलते हुए स्किन के ऊपर चिपक गए तो हमें उसे पील आउट यानी निकालना नहीं चाहिए। कट द क्लोथ अराउंड द बर्न टू रिमूव इट इफ़ यू कैन। हमें उस क्लोथ को उधर से काट देना चाहिए
अगर हम उसे निकाल पाए। द केस ऑफ सीवियर बर्न टेक द पेशेंट टू दी हॉस्पिटल इमीडिएटली। अगर उसे ज़्यादा जल गया है, उसे ज़्यादा चोट आई है, तो हमें उस पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना चाहिए।